नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। उत्तर प्रदेश के देवरिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन में कृषि और विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके पहले उन्होंने लगाए गए स्टॉल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण शिलान्यास अनावरण कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रगतिशील कृषकों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के लाभार्थियों से संवाद की। उत्तर प्रदेश के भदोही में ज्ञानपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुर में मिशन प्रेरणा की मासिक बैठक की आहुति की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्रचार द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधानाचार्य ने उद्बोधन में कहा कि गुरु भी एक मार्गदर्शक है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कार्यक्रम के अंत में आयोजक प्रधानाध्यापक अजीत राय और राज नारायण पाल ने सभी का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही मंच संचालन का कार्य जया त्रिपाठी द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सरदार पटेल युवा वाहिनी के नेतृत्व में आदित्य क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार की पुण्यतिथि पर यात्रा जसोदा से उनके पैतृक गांव पहुंचे और बिल्हौर कानपुर नगर में श्रद्धांजलि सभा के अंतर्गत पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया। डॉक्टर कटियार के बड़े बेटे क्रांति कुमार कटियार ने डॉक्टर साहब के जीवन के अनेक किस्सों को साझा किया। सरदार पटेल युवा वाहिनी के अध्यक्ष नितिन कटियार ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो डॉक्टर गया प्रसाद कटियार आजाद भारत में भी जेल में रहे हैं और उन्हें इतिहास में भी दरकिनार करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ग्राम रोंडा के रोजगार सेवक उमेश सागर ने पार्वती को ब्लॉक के आला अधिकारियों का हवाला देकर 10,000 रुपए ले लिए। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब मजदूरों और बेसहारा लोगों को पीएम आवास दे रही है, तो वहीं पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने कुछ प्राइवेट लोग गांव-गांव में रहकर गरीबों का हक मारने से नहीं चूक रहे हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीति को पट्टा लगाकर आवास दिलाने के नाम पर गरीबों से 10 से 20,000 रुपए ले रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित को धमकी भी दी है कि अगर किसी को इन पैसों के बारे में कुछ भी बताया तो दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज राही ने पूर्वांचल राज्य के साथ में राजधानी बनाने की मांग केंद्र और प्रदेश सरकार से संतों के सामने रखी। पूर्वांचल राज्य बनाने के लिए पिछले 10 सालों से मांग की जा रही है और 2013 एक जन आंदोलन की शुरुआत हुई। मौनी अमावस्या के मौके पर सरयू नदी में 11,000 बीज दान किया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से महंत गिरीश पति त्रिपाठी, सत्येंद्र दास वेदांत, पवन शास्त्री, राघवेश दास, बबलू खान समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। दरअसल थाना मैनाटोर क्षेत्र में चोरों ने लगभग 25 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने हथियारों के बल पर लगभग 40 से 45 तोले सोना और 42,000 केस चोरी कर लिए हैं। घटना हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस द्वारा की गई? थाना क्षेत्र मैनाठेर में रात्रि में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके हम मरीज बन करके एक व्यक्ति पहले अंदर उनके चैम्बर में गया और उनसे इलाज कराने के बहाने अपने अन्य साथियों के साथ को बुला लिया और उनके घर में उनके द्वारा लूटपाट की गई है। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर अभियोग पंजीकृत अज्ञात अभियुक्तों को विरुद्ध कर लिया गया है और हमारी टीम लगी हुई है घटना का शीघ्र ही अनावरण करने के लिए। सर कितने की लूट हुई है? ये 35,000 रुपये उनके जो चैम्बर में थे वो 35,000 रुपये और अन्य ज्वेलरी के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी अन्य ज्वेलरी की चोरी लूट हुई है, उसके संबंध में उनके द्वारा अलग से दिया जाएगा। बिहार के बेतिया में हाईकोर्ट के आदेश पर गांव को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अंचलाधिकारी कुमार राजीव रंजन ने बताया कि अतिक्रमण को हटाकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन 100% कराया गया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसके बाद अतिक्रमण न करें। अगर कोई अतिक्रमण करते हुए पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या लोग में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको देर से बेर हटाया ही जाएगा। इसलिए लोग ध्यान में रखें कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जो है खुद से हटा ले
और नहीं तो जब प्रशासन हटाएगा तो फिर कुछ नुकसान भी होगा। अच्छा तो ये सर जो गर्मजरुआ ये है कि ये क्या जिला किस परिषद की जमीन है। अच्छा जिला परिषद। हाँ, राष्ट्रीय की जिला परिषद की जमीन है। अच्छा उसी की वजह में ये अतिक्रमण हो रहा है। हाँ हाँ, क्या लोग में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पूर्व सभासद मीरा ठाकुर को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। ये घटना है शहर कोतवाली इलाके के डैम्पियर नगर स्थित सिलेक्शन गारमेंट के पास। इस हादसे में मीरा घायल हो गई, जिसके बाद मीरा को घायल अवस्था में पूर्व सभासद के नैती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक मीरा ठाकुर के बेटे का ससुराल वालों से किसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्हीं लोगों पर उन्होंने हत्याकांड की घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड के दुमका में चोरी की बाइक लेकर भाग रहे 3 अपराधियों को सरैयाहाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा के साथ चोरी की बाइक जब्त कर ली है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जरमुंडी उमेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 4 की संख्या में अपराधी सेंट्रो कार चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोरी की एक बाइक से 3 अपराधकर्मी भाग रहे थे। तलाशी पर बाइक से डिक्की से 1 देसी कट्टा और 1 की जेब से 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। रात्रि गश्ती में अपने क्षेत्र में निकले थे। परिभ्रमण के दौरान पेट्रोल पंप के पास एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो पर 3 युवक संदेहास्पद में देखा गया। उनकी चहलकदमी संदेहप्रद होने के कारण पुलिस पदाधिकारी उसका पीछा किया। पीछा में वो व्यक्ति गाड़ी मोड़कर भागने लगा। पुलिस अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और पूछताछ में वह पकड़ाया युवक अपना नाम इंदर यादव, दूसरा शिवशंकर यादव, शिवशंकर कुमार कापड़ी, तीसरा गौतम कुमार सिंह उर्फ विशाल सिंह और एक सेंट्रो गाड़ी का उपयोग कर अपराध के लिए चहलकदमी कर रहे थे। पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोरी का है। मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप के पास से चोरी कर भागा जा रहा था। जमा तलाशी के बाद एक युवक के पास देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जो सामने है बरामद की गई। एक अन्य युवक के पास मोबाइल और मोटरसाइकिल का मास्टर की बरामद किया गया है। बूढ़ा हो या नौजवान, राम मंदिर निर्माण के लिए सब चंदा दे रहे हैं, तो फिर इस कड़ी में बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में इसी संबंध में 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों ने अपना गुल्लक तोड़कर उनमें जमा पैसे नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा को दान कर दिए, जिसके बाद सारे बच्चे काफी उत्साहित भी नजर आए। बारात घर का तो शिलान्यास हुआ ही है, लेकिन यहाँ के सभी बस्ती ने 11 बस्ती ने सभी बच्चों ने, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों ने ये अपनी गुल्लक, अपनी सेब मनी आज भगवान राम के मंदिर के लिए दिए। मैं देश के आने वाली पीढ़ी कितना भावनात्मक रूप से मंदिर का निर्माण को देख रही है, और देखिए घर के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लक का पैसा भगवान राम के लिए दे रहे हैं। मैं इन माताओं को, जिनके बच्चे और इस देशवासियों को बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा सरकार में यह मंदिर भव्य, दिव्य और सुंदर बनेगा। बोलो भगवान रामचंद्र।
मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से कट्टा, कुल्हाड़ी समेत हथियार भी बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से चोरी की एक भैंस भी बरामद की है। गौरतलब है कि सभी अपराधी किसी बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे। जी चोर पकड़े गए सर, जी क्या मामला है? ये सिकरौदा अंदर रेलवे स्टेशन के पास में जो खंडर है वहाँ पर ये 7 बदमाश थे जो भामौर थाना क्षेत्र के एवं रठौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर डकैती डालने के लिए आए थे और ये वहाँ खंडों में बैठकर डकैती डालने की तैयारी की योजना बना रहे थे। इसके थाना गन्ना जौरा की पुलिस द्वारा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक अच्छा काम किया है और इन डकैती की योजना को विफल किया है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं डकैती डालते इनके पास जो हथियार मिले हैं उससे ये निश्चित लगता है कि ये छात्र बदमाश हैं और कहीं कोई बड़ी। जी चोर पकड़े गए सर, जी क्या मामला? उत्तर प्रदेश के हरदोई में ग्राम सभा मानीमऊ में ग्रामीणों ने अपने ही कोटेदार पर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों का राशन कोटेदार ने ब्लैक में बेच दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने आए पूर्ति निरीक्षक संतोष वर्मा ने 30,000 की रिश्वत लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब हम लोग कोटेदार के यहाँ राशन लेने जाते हैं तो वो अपशब्द कहकर हमें भगा देते हैं। इतना ही नहीं, हरिजन एक्ट तथा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी देते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर तहसील प्रशासन को भी की, लेकिन जांचकर्ता की मिलीभगत से कोटेदार को क्लीन चिट दे दी गई है। सुन्ना सिंह नाम है, ग्राम मानीमऊ रहते हैं। क्या मामला है कोटे का? मामला सर ये है कि हम जब कोटा लेने जाते हैं हमको गालियाँ देता है, अंगूठा लगवा लेता है। 2 बार अंगूठा लगवा लिए, फिर भी गल्ला नहीं दिया। अब की बार में जो गए तो गाली गलौज करता है, कहता जो भी करना है तुम्हें करो, जाके हमारी झोपड़ियाँ इसीलिए पड़ी है कि अगर तुम हमसे कोई कार्रवाई करोगे तुमसे हम 76 लगवा देंगे या आतशबाजी लगवाएंगे। तो फर्क करो, धमकी देता है, बार बार हमारा घूट के धमकी देता रहता है। इसकी शिकायत आपने जिला प्रशासन से की क्या? हाँ, जिला पंचायत की है, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा कि जाइए इसकी कार्रवाई हम करेंगे, और सर उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले मैंने इंस्पेक्टर साहब को यहाँ नकटौरा में कनो एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने लिखा पढ़ी करके उन्होंने 30,000 रुपये फर खा लिए, और 30,000 रुपये खा करके कोटेदार के विपक्ष में उन्होंने उनका ही कार्य कर दिया। हमारी कोई जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई। ऋषिपाल सिंह, कहाँ रहते हैं आप? रामापुर राइकन। क्या मामला है कोटे का? मामला जो है कोटे का, हम गल्ला लेने जाते हैं, अंगूठा लगवा लेता है, गल्ला नहीं देता है। उसके बाद में 2-3 दिन कहता है 4 तारीख में आना, 5 तारीख में आना, बराबर तारीख बताता रहता है। हम जाते हैं तब घर पे नहीं मिलता है और इधर उधर भागता रहता है और दारूबाज रखता है, कानों आलू भूंजता है, बेच के दारू पिलाता है वो। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत हमने नकटौरा पुलिया पे की है, पहले इंस्पेक्टर से। फिर उसके बाद में हमने एक एप्लीकेशन सवाजपुर लगाई है इस डीएम के यहाँ। तहसील दिवस में गए थे मंगल वाले दिन, हमारे साथ कम से कम 20-22 आदमी था, उनके सबके अंगूठा दस्तखत साइन भी करे थे। क्या कहा वहाँ एसडीएम साहब? वहाँ ने किया था, तुमको एसडीएम बोले क्या तुमको परेशानी? हमने कहा साहब गल्ला नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में बोले हैं चलो 2-3 दिन के बाद में इसकी कार्रवाई होगी। कितने दिन हो गए एप्लीकेशन में? कम से कम नहीं तो हो गए हैं 5 दिन। जानकारी में आया कि इंस्पेक्टर बीच में आया था, तब क्या हुआ? बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। अभी तो नाबालिग का शव मिले 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर एक छात्रा का शव सरसों के खेत से बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि अभी तक छात्रा के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर खेत में एक लड़की की लाश बरामद हुई है, शव बरामद हुई है। मैंने आकर तहकीकात की है, शरीर पे कोई मरने लायक जख्म नहीं पाया गया है। अभी तक पीड़िता की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम में भेजा गया है, उसको सुरक्षित रखा जाएगा 3 दिन तक, ताकि उसकी पहचान हो पाए और हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर खेत में एक लड़की की लाश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने ग्राम मंडली तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर के आरोपी से 7 किलो 900 ग्राम अफीम और 55 किलो डोडा चूरा, जिसकी कीमत
कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त कर लिया गया है। आरोपी से जब्त मादक पदार्थ के संबंध में एसटीएफ पुलिस पूछताछ कर रही है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।